नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकार के खिलाफ यानी योगी सरकार के खिलाफ विद्रोह होने वाला है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, विद्रोह होने वाला है। आने वाले 2-3 दिनों में लखनऊ में हो हल्ला मचेगा, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा और विद्रोह कोई अनोखा आदमी या फिर कोई अजनबी आदमी नहीं कर रहा है। विद्रोह करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा अभी पिछले 10 दिन पहले बहुत ज्यादा हो रही थी। शंकराचार्य जी, अवमुक्तेश्वरानंद जी बनारस से निकल चुके हैं, रायबरेली पहुंचे हैं। अपनी यात्रा लेकर यानी पद यात्रा लेकर वो लखनऊ पहुंचेंगे। दोस्तों, लखनऊ अवमुक्तेश्वरानंद जी पहुंचेंगे 12 तारीख को। 11-12 को उनका संभावित कार्यक्रम है, लेकिन 12 तारीख को लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख को 12 मार्च को वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और योगी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने वाले हैं। और उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अवमुक्तेश्वरानंद जी क्यों जा रहे हैं लखनऊ, योगी सरकार के खिलाफ आखिर क्या करने वाले हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक आरोप लगा था, जिसके बाद उनकी लॉबी के लोग थे जो शंकराचार्य जी को मानते हैं, जो उनको शंकराचार्य जी मानते हैं, उनमें एक खुशी की लहर है तब से। जाहिर सी बात है, शंकराचार्य जी के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हौसला और ज्यादा बढ़ गया, ऊर्जा और ज्यादा उनके अंदर बढ़ गई है और वो अब एक यात्रा लेकर राजधानी लखनऊ की ओर निकल चुके हैं। कारण है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक अल्टीमेटम दिया था योगी सरकार को कि गौ माता को राजी माता घोषित करे और गौ माता के लिए संरक्षण मतलब मजबूत कानून बनाया जाए कि गौ की हत्या किसी भी सूरत में गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे या राज्य माता घोषित करे सरकार मिलकर। और 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था दोस्तों। 40 दिन में अब मैं आपको बताऊं कि 38 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाकी हैं बस। तो लगभग संभावित यही है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी 2 दिन में। योगी सरकार के लोगों को भी पता चल गया होगा कि अवमुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं लखनऊ में और वो एक बड़े पार्क में, एक बड़े मैदान में, वहां पे एक उपवन करके है, स्मृति उपवन करके है लखनऊ में, वहां पे एक बड़ी जनसभा करेंगे। वहां तमाम हिंदूवादी लोग, जो हिंदूवादी नेता हैं, वो पहुंचेंगे। अब लखनऊ में विद्रोह क्यों होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कोई समाजवादी पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है, कोई कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि एक भगवाधारी ही आंदोलन करने जा रहा है। जबकि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी हैं। वो गौरक्षा की खुद बात करते हैं, वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। तो इसलिए विद्रोह ज्यादा हो सकता है लखनऊ में। और शंकराचार्य जी स्वयं भगवाधारी हैं, अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी अपने आप को कहते हैं। उनके तमाम मानने वाले लोग शंकराचार्य हैं, हालांकि कुछ विवाद भी है, डिस्प्यूट भी है कि लोग उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ जी और शंकराचार्य जी के बीच में 36 का आंकड़ा भी है। आपने देखा कि जो जिस तरह से माघ मेले में एक आरोप लगा उनके ऊपर, पहले उन्होंने जो है पालकी से जाने के लिए, स्नान करने के लिए जो जिद की थी, उसके बाद फिर सरकार बनाम शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद बनाम होता रहा बहुत दिन तक। उसके बाद फिर उनको एक नोटिस भेजा गया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको पता है कि जब एक आरोप लगा उनके खिलाफ बटकों के ऊपर यौन शोषण का गंभीर आरोप, पाक्सो एक्ट की धारा दर्ज करा दी गई उनके ऊपर और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने फिर उनको राहत दे दी थी। दोस्तों, अब शंकराचार्य जी लखनऊ की तरफ आ गए हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर लखनऊ में अब क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं लखनऊ में क्या हो सकता है। लखनऊ में जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कुल मिला के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, आपको पता है। अलायंस कहने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अलायंस करेंगे, तो जो बोल उनके होते हैं समाजवादी पार्टी के, वो कांग्रेस के भी होते हैं। हालांकि मायावती जी, जो इनको बहन जी के नाम से जाना जाता है, उनकी उनकी विचारधारा थोड़ी सी विपरीत होती है इन लोगों के। हालांकि कभी कभी मैच भी करती है कुछ चीजों में, कभी कभी वो भी मुखर होकर सरकार के लिए बोलती हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा बोलते हैं। तो जब शंकराचार्य जी लखनऊ में आएंगे 11 मार्च को, तो एक बड़ा जो है आंदोलन शुरू होगा। ये कहा जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता या राज्य का दर्जा क्यों नहीं योगी जी दे रहे हैं, जबकि वो सक्षम है, उनके पास सारी शक्तियां हैं, और ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बन जाएगा कि जो हिंदूवादी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी का जो चेहरा है हिंदुत्व का, वो गौ माता को संरक्षण क्यों नहीं दे पा रही है, हत्याएं क्यों हो रही हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी
को अगर आप जानते हैं, अवमुक्तेश्वरानंद जी को पढ़ते हैं, खासकर जब वो चर्चा का विषय बने, तब जब आपने उनके बारे में देखा सुना, तो सबसे ज्यादा जो सरकार के खिलाफ जो उनकी जो सबसे ज्यादा रंजिश कह सकते हैं या वैमनस्य वो कह सकते हैं कि विद्रोह है, विरोध है, वो इस चीज को लेकर है कि वो गाय को लेकर बड़ी मुखरता से बोलते हैं और सरकार से कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता और राज्य माता का दर्जा दीजिए। अब लखनऊ में क्या होगा? लखनऊ में जाहिर सी बात है कि जो लोग बटुकों के ऊपर जो बटुकों को लेकर जो उनके ऊपर आरोप लगा था, जब जो लोग उनके साथ थे, जाहिर सी बात है कि वो लोग, स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग शंकराचार्य जी के साथ लखनऊ में रहने वाले हैं। उसमें फिर अखिलेश यादव जी हो या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दो फाड़ हो गए थे बीजेपी में। दोनों डिप्टी सीएम अवमुक्तेश्वरानंद को सम्मान दे रहे थे, कह रहे थे ये पुलिस लाठीचार्ज करना ये बहुत बड़ा पाप है, घोर अपमान है ये उनके सामने, और वो कहेंगे कि गौ माता को दर्जा दो। जाहिर सी बात है कि उन योगी जी के सामने एक चैलेंज आ जाएगा दोस्तों, वो भी बड़ा चैलेंज। चैलेंज ऐसा कि अगर गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात वो समाजवादी पार्टी में कर रहे होते, तो एक बार ये होता कि भाई ठीक है, थोड़ी हिला हवाली हो सकती थी। लेकिन जब गौ माता, जब योगी आदित्यनाथ जी मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, तब ये बड़ी बात होगी जब अवमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ जी से ऐसी मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं 27 का चुनाव है, उस पर भी असर डालने की कोशिश होगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने कील कांटे तैयार करने शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब डिप्टी सीएम दोनों, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, जब शंकराचार्य जी लखनऊ में होंगे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तब भी राजनीति होने वाली है दोस्तों, और नहीं जाएंगे तब भी राजनीति होने वाली है। अगर जाते हैं तो विपक्ष के लोग कहेंगे देखिए बीजेपी में दो फाड़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो मिलने वाले नहीं, ये बिल्कुल साफ है। योगी जी तो मिलने वाले नहीं है, ना शंकराचार्य से मिलने जाएंगे, ना उनकी शरण में जाएंगे, ना उनकी बात मानेंगे, ना उनकी बात का जवाब देंगे। फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है। अगर दोनों सीएम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसा बनारस में थे जब शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद जी, तब उनका सपोर्ट कर रहे थे, अगर ऐसे ही उन्होंने 11 मार्च या 12 मार्च को किया, तब भी ये बड़ी बात होने वाली है, राजनीति होगी। समाजवादी पार्टी हल्ला बोलेगी, समाजवादी पार्टी जो है ट्वीट करेगी, कि कहेगी कि देखिए दो फाड़ हैं, निकल के आ गया। वो माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी में सब ठीक नहीं है, जैसा हमेशा अखिलेश यादव करते हैं। तो अगर डिप्टी सीएम जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत है, अगर नहीं जाते हैं तो उसमें भी राजनीति होने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मानते हैं, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो कट्टर हिंदुत्व हैं, जो गौ रक्षा की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, जो उनका वोट बैंक है योगी आदित्यनाथ जी का, वो भी अब जो है देखने वाली बात होगी कि शंकराचार्य जी का सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि शंकराचार्य जी ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी का सपोर्ट करेगा। अब वो वोट बैंक में बदलेगा या फिर सिर्फ सपोर्ट ही करेगा शंकराचार्य जी का, ये बड़ा सवाल है। अब शंकराचार्य जी कोई चुनाव लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई ऐलान भी शंकराचार्य जी ने नहीं किया है कि वो आने वाले 2027 में दावेदार हैं, ये भी ऐलान शंकराचार्य जी ने नहीं किया है। तो अब ये भी बड़ी बात है कि जो वोट बैंक, जो लोग साथ में आएंगे शंकराचार्य जी के, उसको कौन भुनाने की कोशिश करेगा, या फिर जो साथ में आएंगे शंकराचार्य जी के, वो क्या वोट बैंक में किसी दूसरी पार्टी में बदलेंगे जैसा अखिलेश यादव? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने फोन किया था शंकराचार्य जी को, और शंकराचार्य जी वाले मामले में अखिलेश यादव का बिल्कुल साफ स्टैंड था। उन्होंने सरकार के ऊपर पूरा प्रहार किया इस मामले के दौरान, और पूरी तरीके से शंकराचार्य जी के साथ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, कोई उसमें लाग लपेट नहीं था। उन्होंने फोन करके कहा भी था, जो वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, शंकराचार्य जी से उस घटना स्थल पे प्रयागराज में बात भी की थी और कहा था शंकराचार्य जी मैं आपके साथ हूं। और जो उनके लोग थे वो भी लगातार कह रहे थे कि नहीं, ये सनातन का अपमान है, शंकराचार्य जी के शंकराचार्य को लेकर जो है इस तरीके से बटकों के ऊपर योगी पुलिस को नहीं करना चाहिए था, वहां के प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। जब योगी सरकार ने उनको नोटिस भेजी, तब भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तब भी उनके लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर उस चीज का विरोध किया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लॉबी के लोग थे, वो ये भी कह रहे थे कि
वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने लाठी चलवाई थी शंकराचार्य जी पे। हालांकि शंकराचार्य जी ने इस बात का खंडन किया था, उन्होंने कहा था कि लाठी तो चलाई गई थी, हाँ हमने लाठी खाई भी थी, लेकिन उस समय हम शंकराचार्य नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब होली के बाद में, जब 2027 का चुनाव है अगले साल, तब जब लोग होली के त्योहार से निकले ही हैं, होली की खुमारी खत्म ही होने वाली है, तब एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम या कहें कि एक बड़ा हल्ला बोल सरकार के खिलाफ देखने को मिलने वाला है आपको। शंकराचार्य जी की जो छवि है वो आपको पता है कि वो कोई समझौता नहीं करते हैं, वो फिर कोई भी हो, वो गौ के गाय माता के लिए और राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए वो मुखरता से अपनी आवाज उठाते हैं। अब ये देखना होगा कि शंकराचार्य जी जब आते हैं, जब उनके लोग आते हैं, क्या उनकी पुलिस योगी जी की लखनऊ में क्या उनको रोकने का प्रयास करती है? क्या योगी पुलिस शंकराचार्य जी के समर्थकों के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाएगी, या कुछ ऐसी क्लिप आएंगी जिसमें उनकी पुलिस ऐसा करने से या ऐसा आयोजन करने से रोक रही है, या कुछ ऐसा निकल के आएगा जो एक सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाएगा, जो ये नैरेटिव बनाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी दिखावा करते हैं हिंदुत्व के लिए, जैसा शंकराचार्य जी कहते हैं। शंकराचार्य जी एक बात बहुत बार कह रहे हैं, वो उनकी जब मीडिया बाइट होती है, खासकर जब ये यात्रा लेकर आ रहे हैं, तब उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिखावा करते हैं। ये हिंदुत्व का जो चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी का, वो दिखावे का चेहरा है, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो गौ माता को राजी माता या राष्ट्र माता के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, या राष्ट्र माता के लिए तो जो है उसके लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राज्य देश स्तर का काम है, मतलब केंद्र सरकार भी उसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। हालांकि राज्य माता के लिए तो योगी जी के हाथ में शक्तियां हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद जब ऐसा नहीं कर रहे हैं योगी जी, जब 40 दिन होने वाले हैं, 38 दिन हो चुके हैं, उनका अल्टीमेटम का जो दिन है, जो अल्टीमेटम के जो तारीख थी वो निकलने वाली है, जब 40 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में शंकराचार्य जी और कितना तीखा बोलते हैं दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी, जिनको शंकराचार्य जी के लोग नाम से लोग जानते हैं, शंकराचार्य जी के पद से लोग जानते हैं, वो तीखा बोलने में कोई परहेज नहीं करते हैं। जब उन पे आरोप लगा तब भी वो शंकराचार्य जी तीखा बोल रहे थे, तब भी आपने देखा होगा उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। पूरे घटनाक्रम के दौरान वो बिल्कुल दबाव में नहीं आए दोस्तों। अब देखना होगा कि जब शंकराचार्य जी लखनऊ में होंगे तो क्या होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह होने वाला है, तो हाँ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये केस ऐसा है कि जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ खड़े हैं, और लखनऊ में कितना खुलकर खड़े होते हैं। जब गाय माता और राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात आ रही है, जब सनातन की बात आ रही है, तब दोनों डिप्टी सीएम क्या करेंगे? हालांकि दोनों डिप्टी सीएम ने फैसला ले लिया होगा, समय बहुत कम है। अब केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का स्टैंड क्या होता है लखनऊ में? अगर वो मिलने जाएंगे तब भी एक राजनीतिक गलियारों में हलचल होगी, मीडिया ट्रायल होगा, उसमें भी जो है जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी सुर्खियां बनेंगी, हेडलाइंस बनेंगी टीवी में, अखबारों में। और अगर नहीं जाएंगे तब भी हेडलाइंस बनेगी। नहीं जाएंगे तो वो डिप्टी सीएम के दो चेहरे हो जाएंगे। उन्होंने जब उस वाले मामले में शंकराचार्य जी का समर्थन किया, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अब कोई डर सता रहा है उनको, या उनका जो शंकराचार्य जी के लिए जो धारणा थी वो बदल गई है? हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। शंकराचार्य जी से मिलने दोनों डिप्टी सीएम जाने की संभावना पूरी पूरी है। हालांकि केशव प्रसाद जी ने कहा भी था कि उनका स्वागत है, लखनऊ में आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 2027 का जब चुनाव एकदम सर पे है, अगले साल ही है, मतलब इसी समय चुनाव हो जाएगा, तब ऐसे में शंकराचार्य जी जब आएंगे, गाय के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए जन सभा करेंगे, एक बड़े मैदान में करेंगे, भारी संख्या में लोग आएंगे, और खासकर यूपी का ही वोट बैंक होगा वो। तो ऐसे में अब आने वाले समय में क्या होगा? हालांकि राजनीति होनी है, मैंने दोस्तों आपको बताया है, और मैं बता दूं कि इस मामले पर मैं शंकराचार्य जी के लिए और भी एक्सप्लेन करूंगा। जब वो आएंगे तब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब भी एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा। आप लोग
लाइव भारत टीवी पे बने रहिएगा और लाइव भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।